नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इनसाइट वर्ल्ड और मैं हूं प्रदीप सिंह। सबसे पहले हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। आज पूरी दुनिया इंडिया को दिवाली विश कर रही है। यूनाइटेड नेशन से लेकर ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, इजराइल तक। इवन पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने भी एक ट्वीट करके दिवाली की विशेष दी। लेकिन इसी फेस्टिव मूड के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को एक बड़ी धमकी दे डाली है और खुद ही अपने स्टेटमेंट्स का कॉन्ट्राडिक्ट भी कर दिया है रसिया के ऑयल इंपोर्ट्स के इशू पर। रिसेंटली ट्रंप ने कहा है अगर इंडिया ने रशिया से ऑयल लेना कम नहीं किया तो इंडिया पे 50% टैरिफ और बढ़ा दिया जाएगा। उन्होंने ये भी क्लेम किया मेरी पीएम मोदी से बात हुई है और उन्होंने प्रॉमिस किया है कि इंडिया रशिया से ऑयल नहीं खरीदेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने क्लियरली बोला नो सच कॉल एवर टुक प्लेस। मतलब ट्रंप ने एक कन्वर्सेशन बनाई ही नहीं, झूठ ही अपने ख्यालों में ही जी रहे हैं। दूरदर्शन और इंडियन ऑफिशियल्स ने कंफर्म किया पीएम मोदी और ट्रंप के बीच कोई रीसेंट फ़ोन कॉल्स नहीं हुआ है। तो सवाल ये उठता है क्या ट्रंप बस हवाबाजी में बोल रहे हैं या फिर एक पॉलिटिकल इंस्टेंट का खेल खेल रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब रिपोर्टर्स ने ट्रंप से पूछा इंडिया कह रहा है आपकी बात हुई ही नहीं है तो क्या ये गलत क्लेम है, ट्रंप ने कैजुअली बोला इफ़ दे सेड दैट मे बी दे आर हाइडिंग, आई डोंट बिलीव दे सेड दैट। फिर सीधा कह दिया इंडिया विल कंटिन्यू टू पे मासिव टैरिफ फॉर अ लॉन्ग टाइम। यानी वार्निंग क्लियर है, अगर इंडिया रसिया से ऑयल खरीदेगा तो ट्रेड पर अटैक जारी रहेगा। दोस्तों ये बात सीरियस है, इंडिया यूएस ट्रेड्स पहले ही प्रेशर में है। डेटा के हिसाब से इंडिया के एक्सपोर्ट्स टू द यूएस लास्ट 4 मंथ्स में 40% तक गिर गए। ट्रंप ने 50% टैरिफ सिर्फ 2 देशों पर लगाया है, इंडिया और ब्राज़ील। ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लूला ने तो बोला कि वो इंडिया के साथ स्ट्रेटजिक अलायंस चाहते हैं, लेकिन यूएस के मूव्स अलग ही चल रहे हैं। अब सवाल ये क्या इंडिया के एक्सपोर्ट्स और गिरेंगे? कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने खुद बोला है डिस्पाइट यूएस टैरिफ्स इंडिया एक्सपोर्ट्स विल कंटिन्यू टू ग्रो इन फाइनेंशियल ईयर 25 to 26। यानी इंडिया अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर रहा है, डाइवर्सिफाइंग एक्सपोर्ट्स टुवर्ड्स यूरोप, एशियन एंड मिडिल ईस्ट मार्केट्स। अब इंडिया ने स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिशंस के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। रिजल्ट इसका ये रहा है कि 85% इंपोर्ट ड्यूटी कम हो गई है। स्विस वॉचेस और चॉकलेट्स इंडिया में सस्ते हो रहे हैं और उन्होंने इंडिया को 99% ड्यूटी फ्री एक्सेस दिया है। इस डील के तहत अगले 15 साल में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन न्यू जॉब्स क्रिएट होंगी। यानी जब यूएस इंडिया से पीछे हट रहा है, इंडिया यूरोप और एशियंस के साथ नए डोर्स ओपन हो रहा है। अगर ट्रंप फिर से पावर में आते हैं और ये टैरिफ कंटिन्यू होते हैं तो डेफिनेटली यूएस के लिए भी लॉस होगा, क्योंकि इंडिया के स्किल्ड वर्कर H1B वीज़ा के थ्रू कम जाएंगे और इंडिया से यूएस को एक्सपोर्ट्स भी गिरते रहेंगे। आईएमएफ के अक्टूबर 2025 के रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 6.6 रहने वाली है, जो एक पॉजिटिव साइन है इवन आफ्टर यूएस प्रेशर। ये क्लियरली दिखाता है कि इंडिया की इकोनॉमिक रिसाइलिएंट है। दोस्तों इंडिया एक ऐसा देश है जिसे स्लेवरी और कॉलोनियल रूल दोनों का एक्सपीरियंस है, इसलिए हम अपनी फ्रीडम ऑफ चॉइस को सबसे ज़्यादा वैल्यू करते हैं। और जैसे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स डॉक्टर एस जयशंकर ने यूएन में बोला था इंडिया विल प्रोटेक्ट इट्स फ्रीडम ऑफ चॉइस, नो वन डिसाइड्स आवर फॉरेन पॉलिसी। मतलब सिंपल है, क्या हम रसिया से ऑयल खरीदेंगे या नहीं ये डिसीजन वाशिंगटन नहीं न्यू दिल्ली लेगा। और चाहिए एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए, रिसेंटली कौन सा साउथ अमेरिकन कंट्री तो और चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए, रिसेंटली कौन सा साउथ अमेरिकन कंट्री पहला बना है जहां यूथेनेशिया लीगलाइज कर दिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं पनामा, ब्राज़ील, उरुग्वे, मेक्सिको। सही जवाब कमेंट सेक्शन में लिखिए, जिनका आंसर सही होगा उनके कमेंट को मिलेगा लव फ्रॉम इनसाइड वर्ल्ड। दोस्तों दिवाली का सीजन है, दिए जलाएं, मिठाई खाएं, लेकिन सबसे ज़रूरी खुद में इन्वेस्ट करिए। नॉलेज और स्किल्स ही आपका असली वेल्थ है और इनसाइड वर्ल्ड पर हम आपको देते हैं वही इनसाइट जो दुनिया नहीं दिखाती। मैं हूं प्रदीप सिंह और आप देख रहे हैं इनसाइड वर्ल्ड। जय हिंद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और डीप ग्लोबल अपडेट्स के साथ।